जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। आलिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रोशनी, वो मैं बेबी के लिए स्टोरी बुक ढूंढ रही थी। मुझे लगा इतनी बड़ी लाइब्रेरी में कोई ना कोई स्टोरी बुक तो मिल ही जाएगी, लेकिन मिल ही नहीं रही है। तो मेरी हेल्प कर दोगी प्लीज? हाँ श्योर, व्हाई नॉट। एक सेकेंड, आई थिंक वहाँ पे मैंने एक बुक देखी थी थोड़ी टाइम पहले। ये भी नहीं है। एक सेकेंड, ताफीसी का फोन। आलिया, मैं अभी आती हूँ। ये उस जहर की काट है। आज आधी रात को तुम दोनों इसका एक एक घूंट पियोगे। इसे पीने के बाद तुम दोनों को गहरी नींद आ जाएगी, और जब तुम नींद में होगे तभी अपना असर करेगा और जहर के असर को पूरी तरह से खत्म कर देगा। मुझे पता है बेबी कौन सी फेरी टेल सुनेगा। मुझे भी पता है, मैं लेके आती हूँ। ये आयाना बुक बेबी को जरूर पसंद आएगी। ये मेरा सीक्रेट स्पॉट है। आप यहाँ पे आलिया को भी लेके जाते थे? मैं यहाँ पर किसी को लेकर नहीं गया, आलिया को भी नहीं। ये क्या है? पहचाना नहीं? आपकी फेरी टेल। रोशनी, रोशनी मेरी बात तो सुनिए। रोशनी जी लो, नहीं सुननी मुझे आपकी कोई भी बात, नहीं सुननी मुझे। और मैं आपसे नाराज इसलिए नहीं हूँ
क्योंकि आपका कोई पास था, या इसलिए नाराज नहीं हूँ क्योंकि आपका पास सिर्फ फ्लैशबैक में नहीं बल्कि हमारे घर में अपने बेबी के साथ बैठा हुआ है। बल्कि खान बाबा मैं आपसे नाराज इसलिए हूँ क्योंकि आपने मुझसे झूठ बोला है। आई एग्री, बेबी, आलिया और आप एक हैप्पी फैमिली लगते हैं और मैं इस चीज से जेलस हूँ। कौन सी वाइफ नहीं होगी, मैं भी जेलस हूँ, बहुत जेलस हूँ। पर मैं अपनी जेलसी कैश की तरह छुपा के रखती हूँ, ज्वेलरी की तरह सबको दिखाती नहीं फिरती। पर आज जो आपने किया है ना, मुझसे झूठ बोला है, तो मैं अपने गुस्से को छुपाऊंगी नहीं। रोशनी, मुझे नहीं पता कि वो पिक्चर्स कहाँ से आई हैं। आपके बेबी ने फोटोशॉप करके तो दी नहीं होंगी। ऑब्वियस सी बात है, आप और आलिया उस सीक्रेट स्पॉट पे गए होंगे, वहां फोटोज खिंचवाई होंगी, वहीं से तो आई है। प्लीज खान बाबा, प्लीज एटलीस्ट सच तो बोलिए, थोड़ी सी रिस्पेक्ट तो दीजिए मुझे। आपका पास, आपकी गर्लफ्रेंड, आपका सीक्रेट स्पॉट, आप जो चाहे करें, जहां जाना है जाइए। आपको सीक्रेट स्पॉट पे जाना है या फिर कुतुब मीनार जाना है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ एक ही चीज से लेना देना है खान बाबा, कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। और जब आप मुझसे झूठ बोलते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है आप मुझे रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं और मुझे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है। रोशनी, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूं? मैं कसम खाकर कहता हूं कि मुझे नहीं पता कि वो पिक्चर्स कहां से आई हैं और मैं आलिया को किसी सीक्रेट स्पॉट पर नहीं लेकर गया हूं। अब कसम खा के कहिए, पिज्जा खा के कहिए, नान खटा के कहिए, झूठ तो झूठ ही होता है ना। अगर आप आलिया के साथ अपने सीक्रेट स्पॉट पर नहीं गए थे तो फिर वो पिक्चर्स कहां से आई? कोई मैजिकली वो लाइब्रेरी में अभी कहीं आलिया ने ही तो ये सब नहीं किया। मैंने आज उसे लाइब्रेरी में भी देखा था। बेबी, कभी कभी मैं बहुत सरप्राइज्ड हो जाती हूँ, ये अच्छे लोग इतने डम कैसे होते हैं। अब इन पिक्चर्स को ही देखो, देखो देखो। इन पिक्चर्स को देखकर रोशनी ने ये मान लिया कि तुम्हारी मॉम और अमन के बीच में बहुत गहरा रिश्ता है, और अमन, उसने भी मान लिया कि वो तुम्हारा फादर है। अमन तुम्हारा डैडी नहीं है। अमन के ना सही, उसके जुड़वा भाई के बेटे हो तुम। ये देखो, ये है तुम्हारा बायोलॉजिकल फादर। ये तो बस अमन तक पहुंचने का एक जरिया था, और अब से तुम इन्हें बोलोगे अब्बू। बोलो बोलो, अब्बू। रोशनी, मेरे पास आपको यकीन दिलाने के लिए कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूं। प्लीज प्लीज ट्रस्ट मी, प्लीज। रोशनी, मानूस बेस्ट। आप इतने ज्यादा टॉकेटिव है ना कि मुझे सारी बातें भुला देते। ताबीजी ने ये जहर का एंटीडोट दिया और बोला है कि हमें थोड़े दिन के लिए आधी रात को इसका एक एक सिप पीना होगा। रोशनी, एक बार ये जहर का असर निकल जाए, उसके बाद हमारे बीच सब नॉर्मल हो जाएगा। रोशनी, क्या हुआ है? खान बाबा, मैंने आलिया को लाइब्रेरी में देखा था। तो खान बाबा, मुझे आप पर पूरा यकीन है। अगर आप कह रहे हैं कि आप आलिया के साथ उस सीक्रेट स्पॉट पर नहीं गए थे तो नहीं गए थे। आई ट्रस्ट यू। इसका मतलब यही है कि आलिया ने वो फेक फोटोज बनाई और जान के लाइब्रेरी में रखी ताकि मैं उन्हें देख सकूं। रोशनी, मैं आलिया को अच्छी तरह जानता हूँ। वो दिल की बहुत सिंपल लड़की है। वो ऐसा कभी नहीं करेगी। मुझे लगता है कि हमें इस तरह उस पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। अभी आपके पास अपनी सच्चाई प्रूफ करने का कोई प्रूफ नहीं, फिर भी मैं आप पे यकीन कर रही हूँ। तो आप मुझ पे यकीन क्यों नहीं कर सकते हैं? आपको क्यों नहीं दिख रहा है कि आलिया आपकी एक्स है?
आपकी एक्स आपकी लाइफ में वापस आना चाहती है, उसके लिए उसको मुझे हटाना पड़ेगा। रोशनी, आप कह रही हैं कि आलिया ने मैजिकली वो फोटोज क्रिएट कर दी। आलिया आयाना नहीं है, उसके पास कोई मैजिकल पावर्स नहीं है। वो एक नॉर्मल सीधी सादी लड़की है, वो ऐसा नहीं कर सकती है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? अगर ऐसी बात है, अगर आपकी दिल की इतनी अच्छी आलिया ने कोई मैजिक नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो इसका मतलब यही हुआ ना खान बाबा कि आप उस मैजिकल स्पॉट पे उसके साथ गए थे, राइट? हो गॉड, आप घूम फिर कर उसी स्पॉट पर क्यों आ गई हैं? मैं उस स्पॉट पे कैसे आ सकती हूँ? वो स्पॉट तो आलिया का है ना, आपकी दिल की इतनी अच्छी आलिया का। खान बाबा मेरी बात सुनो, आप दोनों को डिफेंड करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आप किसी एक को ही डिफेंड कर सकते हैं, या तो अपने आप को या फिर उस आलिया को, क्योंकि दोनों में से किसी एक ने तो गड़बड़ की है। बट वो पिक्चर्स कहाँ से आए? मुझे नहीं पता रोशनी। अगर मुझे पता होता कि 1 साल बाद आकर मुझे एक एक फोटो का डिटेल देना है तो मैं तभी एक डायरी में लिख कर रखता आपके लिए। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि हो सकता है वो सब हुआ है, आप उस मैजिकल स्पॉट पे आलिया के साथ गए थे? हो सकता है मैं किसी जगह पर गया हूं और मुझे याद ना हो। इट्स पॉसिबल ना? हो सकता है नहीं हुआ है, आप हर जगह पे उस आलिया के साथ गए, अपने सीक्रेट स्पॉट पे भी। रोशनी, आप गलत समझ रही हैं। हाँ, मैं तो गलत समझूंगी ना, क्योंकि मेरा दिल थोड़ी है फिर रिश्ते का, मेरा दिल उस आलिया की तरह अच्छा थोड़ी है, राइट? आपसे अभी बात करने का कोई पॉइंट नहीं है। There is no point talking to you as well. जल्दी मैंने कुछ नहीं किया तो मैं ज्यादा देर तक इंसान बनकर नहीं रह पाऊंगी। जल्द से जल्द उस बच्चे तक पहुंचना होगा मुझे, पर जब भी उस बच्चे के पास जाती हूँ वो आलिया पता नहीं कहां से आ जाती है। पहले मुझे उस आलिया का ही इंतजाम करना होगा। इसे पीने के बाद आलिया को ऐसी नींद आएगी कि आज रात वो मेरे और बच्चे के बीच नहीं आ पाएगी। लगता है उन पिक्चर्स ने काम कर दिया है। अमन और रोशनी के बीच दरार डाल दी है। अब मैं ये दरार भरने नहीं दूंगी। बाबा, मैं आपसे नाराज इसलिए हूँ क्योंकि आपने मुझसे झूठ बोला है। आलिया और आप एक हैप्पी फैमिली लगते हैं। मुझे रोशनी के पास जाना चाहिए। आलिया, आलिया, क्या हुआ है? आप रो क्यों रही हैं? आप उठिए, भीग रही हैं आप। इधर आइए। ये मेरे लिए आया है। उन्हें पता चल चुका है कि मैं यहाँ रुकी हुई हूँ और उन्हें यहाँ पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं यहाँ से बहुत दूर भाग जाना चाहती हूँ बेबी को लेके, पर समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ भागूं। कैसे बचूं इन लोगों से, मुझे कुछ समझ नहीं। स्कैर्ड अमन। कुछ नहीं होगा आपको। ये मेरा घर है, यहाँ कोई नहीं आ सकता। और प्लीज ये रोना बंद करो। सुन कर
खान बाबा पता नहीं कहाँ चले गए हैं। बारह बजने वाले, ताबीज़ी की दी हुई एंटीडोट का भी टाइम हो रहा है। ये खान बाबा कहाँ चले गए हैं? थैंक यू सो मच अमन। आई नो मेरी वजह से तुम्हें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस और परेशानी उठानी पड़ रही है। तुम्हारी कोई गलती नहीं है आलिया। ये बेबी मेरी जिम्मेदारी है और तुम भी। तुम्हें किसी भी चीज के लिए गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी वजह से ना तो कोई परेशानी हो रही है और ना ही कोई कॉम्प्लिकेशंस। रात बहुत हो गई है और काफी ठंड है। चलो अंदर चलो। खान बाबा कहाँ पर है? खान बाबा तो यहाँ पे भी नहीं है। कहाँ चले गए? बजने वाले हैं। तुम भी रेस्ट करो और मैं भी रेस्ट करता हूँ। सी यू, गुड नाइट। अमन थोड़ी देर और रुक जाओ ना प्लीज। प्लीज मुझे अच्छा लगेगा। नहीं अब बहुत रात हो गई है, हम कल बात करते हैं। ओके 5 मिनट प्लीज। अच्छा मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, इधर आओ बैठो। अरे कल देख लेंगे। नहीं मुझे अभी दिखाना है। 12 बजने में सिर्फ 2 मिनट बाकी है और मुझे ताबीज़ी का दिया हुआ एंटीडोट पीना है। याद है तुम्हें ये? तुमने मुझे ये परफ्यूम गिफ्ट किया था और तुम्हें इसकी खुशबू बहुत पसंद थी। काश हमारा ब्रेकअप नहीं हुआ होता। आपकी एक्स आपकी लाइफ में वापस आना चाहती है, उसके लिए उसको मुझे हटाना पड़ेगा। आई नो आलिया, पर अभी इन बातों का कोई पॉइंट नहीं है। मैं थक गया हूं और तुम भी रेस्ट। तुम्हें तो खांसी हो रही है। एक सेकंड रुको। फाइन? रोशनी मेरा वेट कर रही है। मैं 2 मिनट रुक जाओ, खांसी हो रही है तुम्हें। प्लीज आओ ना, बैठो ना, आ जाओ। रिलैक्स।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।